फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। होली का फेस्टिवल आ गया है, ऐसा ना हो होली हो और कुछ पकवान ना बने, तो ऐसा तो हो नहीं सकता हर घर में। तो आइए क्या क्या बनाया है अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले मैं गुंजिया बनाई है। मैंने उसके लिए मैंने थोड़ी सी सूजी भून ली थी, और सूजी के बाद मैंने फिर उसमें गोला मिलाया कसा हुआ, और ये मैंने बूरा मिलाया है पिसा हुआ। आप चीनी भी पीस कर मिला सकते हैं घर में। फिर मैंने इसमें थोड़ी सी किशमिश मिलाई है, और थोड़े से बादाम मैंने पीसे थे, वो गोले के साथ ही मैंने मिला दिए थे। और फिर अब हम इसको सबको अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद मैंने फिर इनको मावा इसमें मिलाया है, जो मैंने घर पर ही निकाला था, क्योंकि मैं मार्केट से मावा कभी नहीं मंगाती हूँ, क्योंकि घर पर मावा अपने सामने दूध से निकाले तो कम से कम कुछ तो चीज़ पेवर मिले। मार्केट की चीज़ों का कोई भरोसा नहीं होता है। और फिर सब मिला दिया है, और मैंने ये ना 1 किलो दूध से निकाला है, अमूल का जो पैकेट आता है उससे, और ये 1 पाव के करीब मावा निकल गया है। अब हम इस मिश्रण को मैं अच्छी तरह मिला लूँगी। और मैंने ये 2 दिन पहले ही बना ली थी, लेकिन वीडियो में किसी तरह से एडिट नहीं कर पाई हूँ। और मैंने और भी कुछ बनाया था, आधी चीज़ तो बच्चों ने पहले ही खा के ना ख़त्म कर दिया है। बोलना होली वाले दिन दोबारा बना लेना, क्योंकि बच्चे घर में हो ऐसा तो नहीं हो सकता, बच्चों पे कहाँ रुका जाता है फिर उसके बाद, है ना। अब मैंने इस मिश्रण को मिला लिया है, और फिर इस मिर्च को अच्छी तरह से हम मत लेंगे, ताकि जो मावा है वो अच्छी तरह से सारे उसमें मिल जाए। और फिर अब मैंने गुंजिया मैं बनानी शुरू कर दूंगी। और गुंजिया मैं अकेली ही हूँ बेलने के लिए, क्योंकि घर पे कोई और तो है नहीं मेरे साथ। बेटे एग्ज़ाम चल रहे हुए हैं, एग्ज़ाम देने चला गया है, अब अकेले ही करना है। मैं एक एक बेल रही हूँ, इसलिए मुझे काफ़ी टाइम इनमें लग गया है बनाने में। फिर एक एक बेलना और एक एक भरना, इसमें ना काफ़ी टाइम लगता है। और होली के घर के टाइम पे ना सभी के घर में काम रहता है। मान लो किसी को अपनी हेल्प के लिए अगर बुला भी ले, लेकिन होली फेस्टिवल है, क्योंकि फेस्टिवल सबके यहाँ बनता है, तो बस सब अपने अपने घर में बिजी रहते हैं ना, है ना। तो आपके यहाँ क्या क्या बनता है होली पे, प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर बताइए। और अब मैंने एक एक करके ना गुंजिया सारी भर लूँगी, और इनमें करीब मुझे बनाने में ना ऐसे लग गए हैं 3 घंटे अकेली को। और ये मैं बनाने के लिए घर का सारा काम निपटा कर मैं इनको 12 बजे बनाने के लिए बैठी थी, और ये मुझे कम से कम इसमें बनाने में ना 3 साढ़े 3 बज चुके थे, क्योंकि बीच में मैंने सब्ज़ी पहले ही बना चुकी थी। मैंने फिर रोटियां भी सेकी थी, बीच में दोपहर खाना भी बनाया था, सब्ज़ी मैं पहले ही बना चुकी थी, बस रोटियां मैंने बनाई हैं। और 3 साढ़े 3 तक मैं इनको बना कर निपटी। फिर मैंने थोड़ा सा और काम किया, इनको उठा के रखा ऊपर, चद्दर वद्दर झाड़ी साफ़ सफाई करी, और अब ये चाय बनाई मैंने फिर दोपहर बीच में। अब मैंने 5 बजे इनको मैं तलने के लिए लग गई हूँ। काफ़ी टाइम हो गया तला, क्योंकि बीच में और भी काम होते हैं, इसलिए थोड़ी सी ना पपड़ा भी गई थी, लेकिन काफ़ी आराम से तली गई, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और ये देखिए मेरे ना एक भी गुंजी बिल्कुल फटी नहीं है, सबके सब मतलब एकदम अच्छे से फूली फूली बनी है। और मतलब अगर हमारी गुंजी फट जाए ना एक भी, फिर जो उसमें मीठा होता है वो तेल में चला जाता है, और सारा तेल ना मीठा मीठा और अजीब सा होने लगता है, और गुंजियों के अंदर भी ना तेल भर जाता है। इसलिए आप ध्यान रखें कि आपकी एक भी गुंजी ना फटे नहीं। और आप बताइए कि आपके यहाँ होली के फेस्टिवल पे क्या क्या चीज़ स्पेशल बनती है। हमारे यहाँ तो ना गुंजिया ही ज़रूर बनती है। और फिर ये मैंने क्योंकि उस दिन तो मुझे गुंजिया बनाते बनाते हो गई थी शाम, और फिर मैंने ये अगले दिन मैंने बनाई है चाट के लिए थोड़ी सी पापड़ी, और पापड़ी फिर मेरी बन गई। इधर मैंने चटनी बनाई है गुड़ की मीठी थोड़ी, क्योंकि चाट बने और गुड़ की चटनी ना हो तो इससे अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने ये सब घर पर ही बनाया है। और ये मैंने चाट जो है पापड़ी 2 दिन पहले ही बना के रख ली थी, क्योंकि फिर होली वाले दिन ना हमें आसान हो जाता है बनाने में, क्योंकि ये तो आप चाहे 15 दिन भी चला सकते हो, 15 दिन आपकी चल जाएगी। फिर पापड़ी मेरी बन गई है। उसके बाद मैंने एक स्नैक्स और बनाए थे वो करने के लिए, और ये स्नैक्स भी मैंने मतलब आटे से बनाए हैं, और ये स्नैक्स ना बहुत अच्छे हैं लग रहे हैं मेरे बच्चों को। अक्सर मैं बनाती रहती हूँ, सभी को मेरे घर में पसंद है। और ये स्नैक्स ना बनाना बिल्कुल भी मतलब डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। अगर आपको ये स्नैक्स की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं आपके साथ पूरी रेसिपी इसकी शेयर करूँगी। और ये ना मैंने होली से 3 दिन पहले ही बना लिए थे, लेकिन ये होली तक आते आते सब ख़त्म हो गए। अब मैं होली वाले दिन दोबारा बनाऊँगी इनको, क्योंकि मेरी बेटी कह रही थी, वो बाहर पढ़ती है ना, कि मम्मी मेरे लिए भी बनाना। मगर तू जब जाएगी ना होली के बाद मैं तुझे दोबारा बना कर दे दूँगी, क्योंकि पहले ही ख़त्म हो चुके हैं। घर में कोई आता भी रहता है, फिर बच्चे बोलते हैं मम्मी दोबारा बना लेना, अपने आप पर तो बनाने आते हैं ना, फिर बच्चों को रोका भी नहीं जाता है खाने से। और मेरे स्नैक्स भी बनकर हो गए हैं तैयार, और फिर मैंने इनको फ्राई कर लिया है, फ्राई कर मतलब, और ये ना बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। और फ्रेंड्स
फेस्टिवल के दिनों में ना घर में इतना काम बढ़ जाता है। आपके यहाँ होली का फेस्टिवल कैसे मनाया जाता है आप मुझे बताइए, और आप क्या क्या बनाते हैं। और आपको मेरे ये जो रेसिपी है, मैंने स्नैक्स सभी बनाए हैं होली पर, आपको कैसे लगे हैं प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। आप मेरे ब्लॉग कहाँ से देखते हैं। और ये देखिए मेरे कितने अच्छे गोल्डन ब्राउन हमारे स्नैक्स हो गए हैं तैयार। क्योंकि घर में ना मतलब जब हमारे पास घर में होता है तो हमें अधिकतर यही चाहिए कि हम घर कर ही बना कर दें, क्योंकि बाहर से ना कैसे भी स्नैक्स आते हैं, उनमें ऑयल वगैरह का नहीं हमें पता कि किस तरह का ऑयल यूज करते हैं। घर पर तो हम अपनी मर्ज़ी से अच्छा कोई भी ऑयल, जैसे सनफ्लावर्स है, मूंगफली है, या सोयाबीन राइस ऑयल है, या फिर मस्टर्ड ऑयल है। मैं तो अधिकतर मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करती हूँ। सिर्फ मैंने यहाँ गुंजियों में रिफाइंड यूज किया है और सब में मैंने मस्टर्ड ऑयल ही यूज किया है। और एक डिश मैंने ये भी बनाई है, ये भी मेरी मैदे से ही बनी है। अब पूरी रेसिपी तो मैं आपके साथ शेयर, क्योंकि फिर तो ये बहुत लंबा व्लॉग हो जाता ना, और अकेले वो इतना सूट में नहीं होता। और ये मैंने फिर ये जो रेसिपी है ये मेरी मीठी रेसिपी बनेगी। और इनको ना मैंने लंबे लंबे गोल करके ऐसे गोल आकार में जलेबी की तरह इनको बना लिया है। और ये मतलब एक एक हम इनको फ्राई कर लेंगे। और ये रेसिपी ऐसी है ना, सिर्फ मैदे और चीनी से बन जाती है, इसमें कोई भी नहीं लगता, और खाकर ये इतनी अच्छी लगती है। आप एक बार इस रेसिपी को खाओगे ना तो ये बार बार आप इसको बनाओगे, बहुत ही अच्छी लगती है। और फिर ये गोल्डन ब्राउन तक हम इनको ना बहुत धीमी आंच पर तलेंगे, क्योंकि अंदर से भी क्रिस्पी होकर मतलब हो जानी चाहिए। अगर हम इनको ज़्यादा तेज़ आंच पर कर लेंगे ना तो ये बाहर से तो सिक जाएगी, लेकिन ये फ्रेंड्स अंदर से बिल्कुल मतलब कच्ची कच्ची रह जाएगी। इसलिए हम जितनी धीमी आंच पर इनको फ्राई करेंगे उतनी ही क्रिस्पी बनेगी, और इनका जो स्वाद है वो भी बिल्कुल कुरकुरा बन जाएगा। और फिर हम इनको एक एक करके निकाल कर, इसके बाद मैंने ना पहले ही मीठा सिरप चीनी का बना कर रख लिया था इनके लिए। और फिर हम इनको जब ये 5 मिनट के बाद थोड़ी सी ठंडी हो जाएंगी ना, फिर हम इनको इस सिरप में डाल देंगे, मतलब वो करने के लिए। और इन सिरप में ना हमें इनको ज़्यादा देर नहीं रखना है डालकर, सिर्फ हम उतनी देर रखेंगे जितना देर कि हमारा दूसरा बैच फ्राई होने में लगता है। तब तक ही ये दो मतलब 3 या 4 मिनट में ही ये अच्छी तरह वो हो जाएंगी। और हम हल्के हल्के चम्मच के हाथों से भी इनके ऊपर रस डाल देंगे। और ये मीठी रेसिपी इतनी अच्छी लगती है ना कि देख लो, ना बिना मावे के बिना उसके आप किसी भी फेस्टिवल पे इनको बना सकते हैं, और वैसे भी मतलब बना सकते हैं। ये रेसिपी हमारे यहाँ कोई गेस्ट आए थे वो लेके आए, तब मैंने उसमें खाई थी, तो मेरा मन किया कि चलो मैं इसको घर में भी ट्राई करती हूँ। और ये बनकर मेरी रेसिपी तैयार होगी। फिर बीच में ना मैंने हल्के हल्के से बादाम का वो मैंने इस पर रख दिए हैं। और आपको ये मेरी सारी रेसिपी कैसी लगी है फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आइकन में दबाइए, ताकि आपको वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। और ये मैंने कुरकुरे हैं, ये मेरी पापड़ी चाट है जो मैंने उसके साथ बनाई थी। पापड़ी चाट मतलब चाट के लिए पापड़ी बनाई थी, सॉरी। और ये मेरी इमली की चटनी है, और जो मैंने बनाई है मतलब गुड़ के साथ। और ये मेरी गुंजिया बिल्कुल बनकर हो गई तैयार है फ्रेंड्स। राधे, थैंक यू।